नमस्कार साथियों, हम जान रहे थे बेसिक्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। उसी सीरीज में ये तीसरा वीडियो है। इससे पहले हमने 2 और वीडियो बना रखे हैं, जिसमें जो पहला वीडियो था वो पोएट्री के बारे में था, जो दूसरा वीडियो है वो प्रोज के बारे में है। आज हम जानेंगे ड्रामा के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। ड्रामा इज ए लिटरेरी फॉर्म। ड्रामा एक साहित्यिक लेखन का रूप है, डिजाइंड प्राइमरली, जिसको प्राथमिक तौर पर इसी हिसाब से डिजाइन किया गया है फॉर परफॉर्मेंस ऑन स्टेज, ताकि इसे स्टेज के ऊपर परफॉर्म किया जा सके, प्रस्तुत किया जा सके। इट प्रेजेंट्स ए स्टोरी। ड्रामा के अंदर एक स्टोरी को प्रस्तुत किया जाता है थ्रू डायलॉग्स के जरिए। एक्शन का मतलब इस पे काम होता है, जैसे युद्ध का सीन हो गया, लड़ाई होती है, या फिर आना जाना, ये सारे जो एक्शन है वो परफॉर्म किए जाते हैं। एंड कैरेक्टराइजेशन, और चरित्र चित्रण होता है। इसमें अलग अलग कैरेक्टर दिखाए जाते हैं, उन कैरेक्टर की क्वालिटी दिखाई जाती है, और वो सारी एक्शन एंड डायलॉग के जरिए दिखाई जाती है। रेदर देन नरेशन, इसमें नरेशन के बजाय ये चीजें होती हैं। नरेशन क्या चीज होती है? नरेशन का मतलब होता है कि किसी चीज को बताना, शब्दों के जरिए बताना। लेकिन यहां पर क्या है? एक्शन होगा, डायलॉग होंगे और कैरेक्टराइजेशन होगा। ड्रामा इज डिवाइडेड इनटू एक्ट्स। ड्रामा को बांटा जाता है एक्ट्स में एंड सीन्स में, और सीन्स में बांटा जाता है। होता क्या है कि जो ड्रामा होता है इसमें सीन होते हैं, दृश्य होते हैं जो परफॉर्म होते हैं। एक ही जगह का जो दृश्य होता है वो एक साथ रखा जाता है, और फिर बाद में क्या होता है कि कई सारे दृश्य मिलकर एक एक्ट बनाते हैं, और कई सारे एक्ट मिलके एक ड्रामा बनाते हैं। पहले ड्रामा लिखे जाते थे उस समय जो एक्ट्स होते थे वो 5 एक्ट होते थे, फिर 3 एक्ट हुए थे, अब बीच बीच में एक एक्ट के भी ड्रामा लिखे जाने लगे हैं। एंड इज मेंट टू बी एनेक्टेड बाय एक्टर्स बिफोर एन ऑडियंस। और ये जो ड्रामा है, इस ड्रामा का जो उद्देश्य यही है कि ये ऑडियंस के सामने एक्टर्स के द्वारा एनेक्ट किया जाए, यानी अभिनीत किया जाए। द एसेंस ऑफ ड्रामा लाइज इन कॉन्फ्लिक्ट। ये जो ड्रामा है, इस ड्रामा का जो मूल है, जो एसेंस है, वो कॉन्फ्लिक्ट में है। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब वहां कोई न कोई संघर्ष होगा। संघर्ष के बिना ड्रामा संभव नहीं है। विच ड्राइव्स द प्लॉट फॉरवर्ड। जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो प्लॉट को आगे लेके चलता है। प्लॉट का मतलब यहां पर घटनाओं का क्रम है। थ्रू ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, ये जो नाटकीय प्रस्तुतिकरण है, इट एक्सप्लोर्स, उसके जरिए ह्यूमन इमोशंस, जो इंसानों के जो भाव हैं उनको एक्सप्लोर किया जाता है। रिलेशनशिप्स, जो संबंध है उनको एक्सप्लोर किया जाता है। एंड मोरल डिलेमास, जो मोरल नैतिक हमारे जो दुविधाएं होती हैं उनको एक्सप्लोर किया जाता है। और बहुत सारे जो ड्रामा है वो सोशल इश्यूज, जो सामाजिक मुद्दे हैं उन पे भी लिखे जाते हैं। ड्रामा कंबाइंस लिटरेचर विद विजुअल एंड परफॉर्मेटिव एलिमेंट्स। ये जो ड्रामा है वो साहित्य को मिक्स करता है विजुअल और परफॉर्मेटिव एलिमेंट्स के साथ। विजुअल का मतलब होता है दृश्य, और परफॉर्मेटिव का मतलब होता है प्रस्तुतिकरण। तो साहित्य है, उस साहित्य को जब विजुअल अपील के साथ जब आपके सामने प्रस्तुत करके बताया जाता है, परफॉर्म करके बताया जाता है, तब वह ड्रामा कहलाता है।